स्वाति जी, सबसे पहले सवाल आपसे करूंगी। कई लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा फैक्टर तो आप रही हैं तो आम आदमी पार्टी से सांसद राज्यसभा की, पर सबसे बड़ा अगर किसी ने झंडा उनके खिलाफ किसी ने उठाया तो वो आप थी। मैंने कोई झंडा किसी के खिलाफ नहीं उठाया मैम। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, हमेशा से एक एक्टिविस्ट रही हूँ और आज सच्चाई ये है कि दिल्ली के हालात बहुत ही बुरे हैं। इससे बुरे हाल में कभी दिल्ली थी नहीं। आज आप कहीं पे भी निकल जाइए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ेदान बन गए हैं, गंदा गंदा कूड़ा पड़ा है, सड़कों के ऊपर पड़ा है, घरों के बाहर पड़ा है, पानी सड़ा हुआ बदबूदार या तो काला या पीला झाग वाला लोगों के घरों में आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा। यमुना जी पूरी तरीके से दूषित होकर पड़ी है और यहां तक कि एयर पोल्यूशन इतना बुरा हाल में है कि 12 साल हम सबकी जिंदगियां कम हो चुकी हैं। आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज गॉन डाउन बाय 12 ईयर्स। तो ये हाल हैं दिल्ली के, और ये हाल अगर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं ना दिखाऊं, मैं इनके ऊपर सवाल ना उठाऊं, मैं इनके ऊपर काम ना करूं, तो काहे की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं मैं उस तरीके की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अरविंद केजरीवाल जी की तरह या आतिशी मार्लेना जी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। मैं उस तरीके की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं जो जमीन पे जाती हूं, लोगों से बात करती हूं, लोगों की समस्याएं उठाती हूं और उनके ऊपर काम करने की कोशिश करती हूं। नई दिल्ली की विधानसभा सीट एक अभेद्य गढ़ माना जाता था अरविंद केजरीवाल के लिए। 2024 में जब लोकसभा के नतीजे आए तब भी जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी थी नई दिल्ली की लोकसभा सीट में, इस असेंबली सीट में आम आदमी पार्टी को ही बढ़त मिली थी। आज अरविंद केजरीवाल उसी सीट से हार गए। आपको क्या वजह लगती है? मैम, मैं ये मानती हूँ कि घमंड और अहंकार किसी का बहुत दिन तक नहीं टिक पाता। सच्चाई तो यही है कि रावण तक का घमंड और अहंकार चूर चूर हो गया था, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज़ हैं? इनको ये लगता है कि वो किसी भी महिला को पिटवा देंगे, उसके बाद जिसने पीटा उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको Z+ सिक्योरिटी देंगे, उसको चीफ एडवाइज़र टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना देंगे, झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे महिलाओं का, और जनता इन्हें माफ़ कर देगी। ऐसा नहीं होता। जनता इस वक्त दुखी है, गुस्से में है और वो सवाल पूछ रही थी, और वही सवाल और गुस्से के कारण आज ये हाल है कि वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। अब शीश महल के दरवाजे खुल जाएंगे जनता के लिए। कुछ यादें आपकी भी, कुछ काफ़ी ख़राब यादें उस घर से जुड़ी हुई हैं आपकी। क्या सोच रहे हैं अब आपकी? कुछ अगले महीने में शीश महल एक संग्रहालय बन जाएगा, एक म्यूजियम बन जाएगा। जी बिल्कुल बनना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि जब हमारे नेता कथनी क्या होती है और करनी अलग हो जाती है तो फिर क्या होता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल बनना चाहिए। वो बिल्कुल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है और सबक लेना चाहिए इस शीश महल से सारे देश के नेताओं को कि कभी भी जनता के भरोसे और जनता के सपनों से इतना बड़ा खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। कोविड के दौरान 100 करोड़ का ये शीश महल बनाया गया, 6 करोड़ के इसमें पर्दे हैं, बार है, 50-50 लाख के इसमें कारपेट लगे हुए हैं और पता नहीं कितने कितने करोड़ के साजो सामान लगे हुए हैं, और 8 सरकारी बने बनाए बड़े बड़े टाइप 7 बंगलोज को तोड़ के ये घर बनाया गया है। व्हाट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, दैट टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। तो अगर जनता में गुस्सा नहीं होगा इस बारे में तो फिर बताइए कैसे होगा? क्यों अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट पे हार गए? शीश महल उन्होंने क्या सोच के बनाया? कितना घमंड होगा, कितना अहंकार होगा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने ही घर में, अपने ही ड्राइंग रूम में अपनी ही महिला सांसद को इतनी बुरी तरीके से पिटवा के उसका चरित्र हरण करते हैं। तो फिर क्या सोच के करा होगा कि एक मामूली लड़की है, एक अकेली लड़की है, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये जनता है, जनता सर्वोपरि है और हमें ये समझना पड़ेगा दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड इन दैट डेमोक्रेसी पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। लोगों को दिख जाता है। आप कब तक झूठ बोलोगे, कब तक फरेब करोगे? कभी ना कभी तो वो झूठ टूटेगा और घमंड टूटेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है। बार बार मैंने देखा है जब भी आप कोई सवाल उठाती हैं आम आदमी पार्टी से तो कई लोग जो हैं आकर के आपको ट्विटर पे कहते हैं, देखिए सांसदी तो आपकी आम आदमी पार्टी की तरफ से ही है, त्याग दीजिए। अगर इतनी खराब पार्टी है त्याग दीजिए।
मैम, मैं 18 साल से ज़मीन पे काम कर रही हूँ। ये जो पार्टी है ये मेरे खून और पसीने की भी बनी हुई पार्टी है। ये कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। जब मैंने अपने खून और पसीना देकर ये पार्टी बनाई है, मैंने गलत क्या करा है? एक कंप्लेंट करी ना, तो लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। उस एक कंप्लेंट पे आप मेरे साथ इतना अत्याचार करेंगे और मेरे को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मेरे को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाएगा। और अत्याचार की तो मैं किसी दिन बैठ के अगर किसी को बताऊं तो हदें पार हो गई। तो अगर मैंने कुछ गलत नहीं करा, व्हाई शुड आई लीव माय पार्टी? उन्होंने गलत करा, जिसने गलत करा वो पार्टी छोड़े, मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? ये इनकी पार्टी थोड़ी ना है, तो मेरी भी पार्टी है। तो मैं तो अपनी पार्टी के लिए काम करती हूँ, करती रहूंगी और हमेशा करूंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर इतना ही लगता है कि मैं पार्टी की एसेट नहीं हूँ, आई एम नो लॉन्गर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉज ऑफ द पार्टी, टू द ड्रीम ऑफ द पार्टी, तो वो निकाल दें। मैं क्यों छोड़ूंगी पार्टी? मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैं नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, देखिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आज स्वाति मालीवाल ने कहा है कि द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उसके लिए अब न्याय की उम्मीद फिर से जग गई है।